नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी के खालसा, वाहिगुरु जी के फतह। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं, उसके बंगाल एंट्री के ठीक 24 घंटे पहले ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा बोल दिया है कि इंडिया अलायंस में हड़कंप मच गई है दोस्तों। उसी तरह नीतीश कुमार जी का एक बयान आया है, उससे भी लग रहा है कि इंडिया अलायंस चलेगा कि नहीं। उसी तरह भागवत मान साहब का भी एक बयान आया है, उससे भी लग रहा है कि इंडिया अलायंस में कुछ ठीक नहीं है। तो हम दर्द मतलब परत दर परत हम बात करेंगे, लेयर बाय लेयर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ममता दीदी के बारे में। दरअसल ममता दीदी को परसों या कल के कॉन्फ्रेंस में ही राहुल गांधी ने बोला था कि मेरा ममता जी से अलग ही एक संबंध, राजनीति के अलावा भी एक पर्सनल संबंध है। और उसके बावजूद, बोलने के बावजूद ममता दीदी यदि बोलती है कि मैं अकेले चुनाव लड़ने जा रही हूँ 2024 की, टीएमसी के लिए चुनाव लड़ेगी, इसमें बहुत सारी बातें इसके पीछे छुपी हुई है। क्या वो ईडी से डर गई, क्या वो सीबीआई से डर गई, क्या मतलब कि क्या है जो ईडी उनको डरा रहा है, या मतलब कोई फोर्स है, थर्ड पार्टी है जो जिससे उनको डर लग रहा है। क्या उनको अपने नेता को बचाना है, अपने भतीजे को बचाना है, क्या उसके सामने, या तो फिर ये चाह रही है कि ये मुसलमानों का जो वोट है वो कांग्रेस लेके ना चला जाए, वो सीपीआई सीपीएम सीपीआई लेके ना चला जाए, वमपांत लोग नहीं लेके चला जाए, जो उन्होंने मजबूत कर पकड़ के रखा है बंगाल में। क्योंकि राहुल के तेवर इतने खतरनाक है कि वो सुनने के नाम नहीं ले रहे किसी का भी। तो यदि 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 शिफ्टिंग होती है तो दिल्ली तो छोड़िए, बंगाल भी शिफ्ट हो जाएगा। और पावर शिफ्टिंग जहां से कांग्रेस से निकल कर आई है ममता बनर्जी, तो हो सकता है फिर से पावर यदि कांग्रेस के पास चली जाती है तो फिर इनकी जरूरत कहां रहेगी बंगाल में, आप ये समझिए। आज के बाद सबसे पहली बात डर, जो मैं बता रहा हूं। दूसरी बात यह है कि भाई आपको लड़ना किससे है। आपने एक डिसाइड कर लिया कि हमको बीजेपी से लड़ना है, बिल्कुल सही। तो टक्कर भी तो बीजेपी ही दे रहा है ना आपको। 43% वोट शेयर जो है 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी आपका रहा है, और 40% बीजेपी का रहा है, जिसमें 22 सीटें बीजेपी ने जीती है, आपने जीती है 22 सीटें, 18 सीटें बीजेपी ने जीती है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस से आपने नहीं हराया बीजेपी को, जो कि 14 में आपने हराया था। मतलब बीजेपी आपके बहुत करीब आ रही है। वहीं पे आप विधानसभा में आप 90 सीट 95 सीट के पास बीजेपी पहुंच गई थी। आप एक तरफा जीत गए, नो डाउट, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट जो है बीजेपी का बढ़ रहा है, कांग्रेस का नहीं। कांग्रेस तो भाई खराब स्थिति में है। बंगाल की बात की जाए, एक सीट अधीर रंजन चौधरी जी जीते शायद, एक सीट सीपीआई या कोई जीता है, इस टाइप से है, जाए जो भी है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ उसका सीट क्या है, कोई सीट नहीं कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस जो है आपको लेकर चलना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी सीट देने का जो अनाउंस करिएगा उस पर शायद कांग्रेस सहमत होगा। आप चाह रहे कि हम अनाउंस ही नहीं करें, वो अकेले लड़े, हम अकेले लड़ेंगे, इसमें वोट शेयरिंग का दिक्कत होगा। मुसलमान का वोट आपको कम मिलेगा, फिर उनको मिलेगा, या कोई और कम्युनिटी का वोट उनको बटेगा, कांग्रेस को मिलेगा, फिर आपको दोनों में बढ़ जाएगा। तो फायदा किसको होगा आप ये देखिए। जिसको हराना चाह रहे हैं आप उसी को फायदा करवा रहे हैं। तो आप ये जो सोच रहे हैं कि हम क्या बोलते हैं, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, इंडिया अलायंस में रहेंगे, लेकिन कांग्रेस को सीट के मामले में चर्चा नहीं करेंगे, अकेले लड़ेंगे, ये फायदा कहीं ना हद तक मेरे को लग रहा है कि एनडीए के मतलब कि नजरिए से बहुत अच्छा चीज है। क्योंकि वो चाह रहे हैं कि गठबंधन हो गया, 1 to 1 यदि लड़ाई होता है तो जो 400 पार का नारा है वो मतलब संभव करना इतना आसान नहीं होगा जितना आसान यदि क्या बोलते हैं अलग अलग लड़ते हैं इन लोग। इंडिया अलायंस तो होगी। वहीं पे नीतीश कुमार ने थैंक्स बोला है आपको, मैं बात कर रहा हूँ कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न मिला उसके लिए थैंक्स बोला है। आप मैं समझ रहे हो, नीतीश कुमार यदि कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। उन्होंने ये भी बोला है लालू यादव कि वंशवाद के लिए कर्पूरी जी ने कभी अपने बाल बच्चे के लिए कुछ नहीं किया। आप समझ सकते हो इशारा कहाँ था। जैसे लालू जी ने बोला कि पेट में दांत है, आप समझ सकते हो कि ऐसा ही नहीं बोले थे लालू यादव ने ये बात। उसी तरह भगवत मान ने बोला है कि पंजाब में अकेले आप चुनाव लड़ेगी। वहीं पे बात किया जाए दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में परसेंटेज ऑफ वोट 22% कांग्रेस को मिला था 2019 में, और आपको कुछ परसेंटेज ऑफ वोट नहीं मिला था, बताइए। तो दिल्ली में मैनेज हो रहा है कि नहीं। वहीं पे बात करें पंजाब में तो बीजेपी तो कहीं है ही नहीं। तो हो सकता है कि कांग्रेस और आप दोनों आपस में लड़ने की कोशिश करें कि भाई जो भी 13-14 सीट है दोनों आपस में लड़ते हैं, देखते हैं कौन ज़्यादा जीतता है उसके बाद। लेकिन वोट कटेगा उसमें भी तो, लेकिन वहाँ सीट शेयरिंग की मतलब कि मुकाफलत करना भी ठीक नहीं, क्योंकि दोनों अपनी बड़ी पार्टी है, दोनों चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ें। लेकिन आपको बिहार में, बंगाल में जब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा आएगी तो कितना असर होगा, कितने लोग कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, देखना ये जरूर होगा। क्योंकि राहुल के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ। अब आएगी जब ममता बनर्जी, तो दीदी के खिलाफ कितना बयान देते हैं, क्या बोलते हैं, देखना ये दिलचस्प होगा। वहीं पर जब बिहार में 29 तारीख को जब आगमन होगा तो दिलचस्प होने वाला है। यदि आरजेडी जेडीयू खड़ी हो जाती है इंडिया अलायंस यदि कांग्रेस के साथ,
तो समझ जाए कि खेला हो गया बिहार में। उसके बाद जब इंतजार करेंगे कब, यूपी का, यूपी जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी तो क्या होता है। चलिए, ममता दीदी का जो रुख है वो साफ दिख रहा है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को और जो कोई शेख है उनके खिलाफ ईडी ने आज मतलब दावा उसके गेट पे लगा कर आई है कि भाई आप कहाँ हो, भागो नहीं, सामना करो। और भी बहुत सारे नेता हैं, सुब्रत रॉय, कौन कौन, सुभाष चटर्जी, पता नहीं पूरा एग्जैक्ट नाम मेरे को नहीं याद है, उनको बचाने, करीबी नेता को बचाने के लिए यदि आप चाह रही है कि आप कांग्रेस को अलग करें तो जायज नहीं होगा, जहां तक मेरे को लग रहा है। चलिए, जो भी है आप लोग सॉर्ट आउट कर लोगे जल्द से जल्द, मेरे को पता है। लेकिन चलिए, जो भी आपने आज जो बात बोली है, कितना हद तक वो सही है, कितना हद तक गलत, ये तो आने वाला समय बताएगा। जिस तरह से मायावती अकेले चलो के नारा दे रही है, अकेले हम लड़ेंगे 24, उसी तरह आपने भी वही काम किया। यदि अकेले लड़ना चाहती है तो फिर भी इंडियन अलायंस में रहकर लड़ना चाहती है, ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों। मतलब कि घी खाएंगे लेकिन खिचड़ी में नहीं गिराएंगे, तो कैसे खाएंगे ऐसे, पता नहीं क्या होगा। चलिए, वीडियो पसंद आया, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।